अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ग्रामर रूल जिसमें हम लोगों ने सीखा, उसे कंप्लीट किया, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रामर रूल को ही हम लोग यूज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप इसमें कह सकते हैं यहाँ पे इसने 2 ब्रांचेस कही है ना, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं 2 वायर्स हैं ए और बी, और इसने 2 लीनियर इक्वेशंस हमें दे दी हैं। जबकि उसने कहा जो एक्स है ये करंट है इन ब्रांच ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट इन ब्रांच बी। सिंपली इसमें हम लोगों ने मैट्रिसेस को यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब मैट्रिसेस को यूज करना है तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था और जो क्वेश्चन नंबर 2 था, 1 में हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली थी, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने क्रैमर रूल को यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली थी। तो इन दोनों में से ज्यादा इजी जो मेथड होगा वो क्रैमर रूल है। तो क्रैमर रूल के जरिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब चूंकि जो क्रैमर रूल है मल्टीपल टाइम्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें सिखाया था, तो यहाँ पर जस्ट आप लोग लीनियर इक्वेशंस लिख लें। लीनियर इक्वेशंस लिखने के बाद इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर लिखना पड़ेगा राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है कि आप लोगों ने जस्ट इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो यहां पे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का भी 1, तो 1 और 1 लिखें। इसके बाद दूसरी लीनियर इक्वेशन कोफिशिएंट 2 और -1, 2 और -1 मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करवा लेते हैं। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स एक्स और वाई लेट किया जाता है, इक्वल्स टू में 7 और 2 को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब क्रैमर रूल है उसके जरिए हमें लेट करना पड़ेगा ये वाला जो मैट्रिक्स है इसे ए के इक्वल, इसके बाद ए एक्स है। अब ये बेस में एक्स है, इससे मुराद ये है जो मैट्रिक्स ए है दिस वन, ये मैट्रिक्स ए ही है। मैट्रिक्स ए में जो एक्स वाली एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक्स वाली एलिमेंट्स कौन सी हैं, ये 2 वाली देखें यहाँ से, तो ये एक्स वाले कोफिशिएंट्स लिखे थे, तो एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं इसे हम लोग इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो 7 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 2 1 -1 ये ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद ए वाई, मैट्रिक्स ए में जो वाई वाली एलिमेंट्स मौजूद हैं इन्हें हम इसके साथ रिप्लेस करवा देंगे। ए वाई मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 7 और 2। इस तरीके से अब तीनों मैट्रिसेस का हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 में भी देखा था। सिंपली क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस लगाते हैं और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, दरमियान में नेगेटिव का साइन आता है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -3, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और दरमियान में नेगेटिव का साइन -9 आ जाएगा। ए वाई इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन, ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -12। अब क्रैमर रूल में एक्स और वाई इसका फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है। एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और वाई होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो -9 बाय -3 एंड -12 बाय 3 कैंसिलेशन करते हैं, हेंस x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 एंड y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 फोर्सेस दी गई एक्ट ऑन अ पार्टिकल, और उसने हमें कहा कि ये जो इक्वेशन है F1 + F2 + F3 इक्वल्स टू 0, फोर्सेस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जबकि F1 भी उसने दिया, F2 भी दिया और F3 भी दिया गया है। फाइंड, इसमें सिंपली हम लोगों ने x और y करना है। सॉल्यूशन में ये इक्वेशन लिखते हैं और उस इक्वेशन के अंदर F1, F2 और F3 की वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया
अब इसके बाद सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन दी गई है f1 प्लस f2 प्लस f3 इक्वल टू 0, एक दफ़ा इसे राइट डाउन करते हैं, f1 प्लस f2 प्लस f3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। वैल्यूज पुटअप करते हैं, f1 है मैट्रिक्स 8x प्लस f2 मैट्रिक्स आ जाएगा -2 -7 प्लस f3 मैट्रिक्स आ जाएगा y एंड -1 एंड इक्वल्स टू, अब चूंकि ये जीरो है ना, इस जीरो को भी हम लोगों ने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से? जीरो जो है इसे नल मैट्रिक्स बनाते हैं और कॉलम मैट्रिक्स 0 एंड 0। इसके बाद इन तीनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर लेते हैं। यहां से आएगा 8 प्लस -2 प्लस y, इसी तरीके से x -7 -1 इक्वल्स टू में आ जाएगा 0 एंड 0। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आ जाएगा 8 -2 6 प्लस y एंड x माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का तो -8 इक्वल्स टू में आ जाएगा 0 एंड 0। अब इसके बाद देखें, चूंकि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहां पर लिखते हैं एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, हेंस यहां पर 6 प्लस वाई जो है 6 प्लस वाई ये इक्वल्स टू आ जाएगा 0 एंड इसी तरीके से x -8 ये भी इक्वल टू आ जाएगा 0, हेंस y इक्वल्स टू में आ जाएगा -6 एंड x इक्वल टू में आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 5, टू सपोर्ट बीम्स A and B are holding up a combined load of 100 किलो न्यूटन्स। बीम क्या होता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा घरों के अंदर भी जब लैंडर डाला जाता है तो उसके नीचे बीम जो है वो डाले जाते हैं कंक्रीट के, ताकि जो लैंडर का वजन है वो इजीली उन बीम्स के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे दो बीम्स हैं A और B जिन्होंने मिलकर 100 किलो न्यूटन का वजन उठाया हुआ है, और उसने सेकेंडली कहा कि ट्वाइस द लोड ऑफ बीम A, अगर बीम A का लोड जो है वो डबल कर दिया जाए और बीम B का जो लोड है वो ट्रिपल कर दिया जाए, तब वो कंबाइंड फॉर्म में 240 किलो न्यूटन जो है वो वेट उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है लोड ऑफ बीम A एंड B बाय यूजिंग मैट्रिसेस। बीम A और बीम B का लोड हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़नी है। प्रीवियस इस क्वेश्चन तक हमें लीनियर इक्वेशंस दी थी, तो लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने x और y की फॉर्म में पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पे फाइंड द लोड ऑफ बीम A है और बीम B है, तो सबसे पहले लोड ऑफ बीम A को हम x का नाम दे लेते हैं और लोड ऑफ बीम B को हम लोग y का नाम दे लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले लेट करते हैं लोड ऑफ बीम A इक्वल्स टू x एंड लोड ऑफ बीम B इक्वल्स टू y। अब दो लीनियर इक्वेशंस हम लोगों को चाहिए मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने के लिए, और फिर इसके बाद हम क्रैमर रूल लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। अब स्टेटमेंट से फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। देखें A एंड B से मुराद क्या हो गया? x एंड y कंबाइंड, इट्स मीन कि x प्लस y हो जाएगा, और इक्वल टू कितना लोड उठाया उसने? 100 किलो न्यूटन्स। तो फर्स्ट कंडीशन यहां से हम बना लेते हैं x प्लस वाई, और कंबाइंड इन्होंने 100 जो है किलो न्यूटन्स वजन उठाया। इसके बाद सेकंड कंडीशन यहां से देखें, उसने कहा ट्वाइस द लोड ऑफ बीम A। जो बीम A है उसका लोड हम लोगों ने डबल करना है। अब बीम A जो है वो x है, इसको डबल करें तो बच्चों ये 2x बन जाएगा। ठीक है, प्लस इसके बाद आगे देखें तो 3 टाइम्स द लोड ऑफ बीम B। इसका मतलब कि जो बीम B है इट्स मीन जो y है इसका वजन उसने कर दिया 3 टाइम्स, 3y और इक्वल्स टू में अब इसने कंबाइंड लोड कितना उठाया? 240 किलो न्यूटन इसने कैरी किया, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 240। ठीक है, अब देखें यहां से हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं, तो सबसे पहले इन्हें राइट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर।
अब मैट्रिक्स फॉर्म किस तरीके से आएगी? फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस, इसके कोफिशिएंट 1 और 1 है तो 1 और 1 लिखते हैं। सेकंड लीनियर इक्वेशन, इसके कोफिशिएंट है 2 और 3, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। इसके बाद एक्स वाई मैट्रिक्स एंड इक्वल्स टू में आ जाएगा 100 एंड 240। ठीक हो गया। इसमें हम लोगों ने यूनिट्स जो है वो नहीं लगाने, जो आंसर आएगा एंड पे उसमें हम लोग यूनिट्स जो है वो मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, क्रैमर रूल से चूंकि ये हम सॉल्व करने लगे हैं तो लेट करते हैं सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल, और इसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स आएगा, एक्स वाली एलिमेंट्स को 100 और 240 के साथ रिप्लेस करते हैं। इसी तरीके से ए वाई के अंदर जो ए मैट्रिक्स है इसमें जो वाई वाले एलिमेंट्स हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं 100 और 240 के साथ, तो ये ए और ए एक्स और ए वाई मैट्रिसेस आ जाएंगे। अब इसके बाद तीनों मैट्रिसेस जो हैं इनका हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरम्यान में नेगेटिव का साइन लेने से ए का डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा 60 एंड ए वाई इक्वल्स टू 40। अब x इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहां से x इक्वल्स टू 60 आ जाएगा और y इक्वल्स टू 40। अब चूंकि हम लोगों ने लोड ऑफ बीम ए और बीम बी फाइंड आउट करना था तो यहां पे अल्टीमेटली हम लोग लिखते हैं थस लोड ऑफ बीम ए इक्वल्स टू में था x विच इज 60 और इसके साथ हम लोग 1 डिजिट गैप मेंशन करते हैं और किलो न्यूटन्स लगाते हैं। इसी तरीके से लोड ऑफ बीम बी इक्वल्स टू वाई था विच इज 40 और यूनिट साथ मेंशन करने विच इज किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 characters are moving along a straight paths. One character move along a line with a total of twice their horizontal position and vertical position is 5, while the other moves along a line where their horizontal position is 1 more than their vertical position. Find their point of intersection by using matrices. अब पॉइंट की फॉर्म बच्चों 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 7 के अंदर, कि उसमें हम लोग इस तरीके से x और y की फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, इट्स मीन कि हम लोगों ने x और y फाइंड आउट करना है। अब इसके अलावा यहाँ से इस स्टेटमेंट में हमें 2 चीज़ें और पता लग रही हैं, एक है हॉरिजॉन्टल पोजीशन और दूसरी है इसमें वर्टिकल पोजीशन। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस बनाने से पहले हम यहाँ पे x और y लेट करते हैं। चूंकि यहाँ पे 2 हमें उसने बताए हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है उसे x के इक्वल लेट कर लेते हैं और इसी तरीके से वर्टिकल पोजीशन को हम लोग y के इक्वल लेट कर लेते हैं। इसके बाद 2 कंडीशंस हैं ताकि 2 लीनियर इक्वेशंस बन जाएं। अब फर्स्ट कंडीशन कहाँ से कहाँ तक स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई है, उसने कहा 1 character moves along a line with a total of twice their horizontal position. Twice कहते हैं डबल कर देना, twice their horizontal position. जो horizontal position है इसे हम लोगों ने twice कर देना। अब देखें horizontal position x है, इसे twice कर दें तो 2x हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसने कहा horizontal position twice एंड वर्टिकल पोजीशन, और उसके बाद हम लोगों ने ऐड उसमें कर देनी है वर्टिकल पोजीशन विच इज y प्लस y, और उसके बाद उसने कहा इज 5। अब जो इज है वो यहाँ पे इज इक्वल टू कंसिडर किया जाएगा, इक्वल्स टू 5। इट्स मीन ये फर्स्ट कंडीशन बन गई हमारी। इसके बाद सेकंड कंडीशन आएगी, यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, while the other moves along a line where their horizontal position is। अब देखें horizontal position है तो horizontal position कौन सी है इन दोनों में से, x है, horizontal position x आ जाएगा। उसके बाद उसने is कहा, is से मुराद के is equal to का साइन। अब इससे आगे पढ़ते हैं 1 more than their vertical position। अब वर्टिकल पोजीशन जो है उसमें एक हम लोगों ने ज्यादा कर देना, तो वर्टिकल पोजीशन कौन सी है y, उसमें 1 मोर कर दें। इट्स मीन कि उसमें प्लस
1 ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम लोग बनाते हैं कि ये जो y है दूसरी साइड पे चले जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। एक लीनियर इक्वेशन ये बन चुकी है और एक लीनियर इक्वेशन ये आ चुकी है। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसको। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट 2 और 1 है, 2 1, इसके 1 और माइनस 1 है। इसके बाद एक्स वाई आ जाएगा और इक्वल्स टू में 5 और 1 आ जाएगा। अब क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से इक्वल, इसी के साथ साथ ए एक्स मैट्रिक्स आएगा। ए मैट्रिक्स के अंदर जो एक्स वाली एलिमेंट्स हैं इन्हें 5 1 के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। इसी तरीके से ए वाई है, ए मैट्रिक्स में जो वाई वाली एलिमेंट्स मौजूद हैं इन्हें 5 और 1 से रिप्लेस कर लेते हैं। इसके बाद तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए मैट्रिक्स ए एक्स का और ए वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन, तो यहां से तीनों के डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें वैल्यूज पुटअप करने से x इक्वल टू आ चुका और y इक्वल टू आ चुका 1। एट द एंड आप लोग लिख लेते हैं 10, चूंकि इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू जो मैंने आपको बताया कि एक्स वाई की फॉर्म में होता है। अब यहां से आंसर आएगा x विच इज 2 एंड y विच इज 1। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट 2 years ago a man was 5 times as old as his son was. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find the present ages by using matrices. इसमें हम लोगों ने प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले लेट करते हैं जो मैन है उसकी एज, प्रेजेंट एज उसको एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं और इसी तरीके से लेट कर लेते हैं जो सन की एज है उसे y। तो यहां पे मैं लिख लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल्स टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू y। अब 2 लीनियर इक्वेशंस आई हैं हमें, तो सबसे पहले फर्स्ट जो इसकी लीनियर इक्वेशन है वो इस स्टेटमेंट के इतने पैसे निकलेगी। 2 years ago मैन वॉज, अब देखें जो मैन है उसकी जो एज थी उसे हम लोगों ने एक्स से रिप्रेजेंट करवा लिया था और इसके बाद जो सन है उसकी एज को हम लोगों ने वाई से रिप्रेजेंट करवाया था। उसने कहा 2 years ago, 2 साल पहले। तो देखें 2 साल पहले है ना, उसकी एज में से -2 कर लेते हैं। इसी तरीके से सन की एज में से हम लोग माइनस करते हैं 2। अब उसके बाद आगे से सोचते हैं 2 years ago मैन वॉज 5 टाइम्स। अब जो सन है उसका 5 टाइम्स, इट्स मीन कि सन की जो एज है उसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी विच इज x माइनस 2 इक्वल्स टू, यहां पे लिखते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 इंटू y माइनस 2। ठीक है, 2 years ago इट्स मीन x माइनस 2 एंड y माइनस 2। जो मैन है उसकी एज 5 टाइम्स थी, इट्स मीन 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम कहते हैं ना 2 टाइम्स 3 टाइम्स, उसको 2 टाइम्स से मुराद है 2 से मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स से मुराद है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। इसके बाद सेकंड कंडीशन आएगी यहां से लेकर यहां तक, इस स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। अब इसमें ही से मुराद है कि मैन, अगेन यहां पे x आ जाएगा मैन और जो सन है उसके लिए हम y लगा लेते हैं। अब उसने कहा आफ्टर 5 years, सॉरी आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद। आज अगर हमारी एज 20 ईयर है, 6 साल के बाद 26 हो जाएगी। इट्स मीन इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, x में +6 करते हैं और y में भी +6 कर लेते हैं। ठीक है, अब उसने यहां तक कहा 6 आफ्टर 6 years, तो हम लोगों ने यहां पे मेंशन कर दिया मैन विल बी 3 टाइम्स। इट्स मीन अब जो सन है उसकी एज को हमने 3 टाइम्स कर देना, 3 गुना कर देना। तो सेकंड कंडीशन बन चुकी y प्लस x प्लस 6 इक्वल्स टू 3 टाइम्स सन एज y प्लस 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और यहां से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। x माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन 5y माइनस 10, x प्लस 6 3y प्लस 18, इसके बाद x
5y यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, -2 यहाँ पे आगे +2 इक्वल्स टू -8। एक लीनियर इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। दूसरी लीनियर इक्वेशन 3y यहाँ पे आगे नेगेटिव, 6 यहाँ पे आगे नेगेटिव, प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब इन्हें राइट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कोफिशिएंट है 1 - 5, सेकंड की है 1 और -3, एक्स वाई इक्वल्स टू में -8 और 12 आ जाएगा। लेट करते हैं इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल, ए एक्स वाले एलिमेंट्स को इससे रिप्लेस करवाते हैं, ए वाई में वाई वाले एलिमेंट्स को इसके साथ रिप्लेस करवा लेते हैं। इसके बाद तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से ए मैट्रिक्स 2 आ जाएगा, ए एक्स 84 एंड ए वाई इक्वल्स टू 20। फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यू स्प्लिट अप कर लेते हैं तो आ जाएगा 84/2 एंड 20/2, हेंस x इक्वल्स टू आ जाएगा 42 एंड y इक्वल्स टू आ जाएगा 10। अल्टीमेटली लिखें थस, चूंकि हम लोगों ने प्रेजेंट एज मैन और सन की फाइंड आउट करनी थी, जिसको हम लोगों ने x और y के इक्वल लेट आउट किया था, थस प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल्स टू 42 और साथ में यूनिट मेंशन करें ईयर्स। इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू आएगा 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट दी गई है टू साइक्लिस्ट्स आर 44 मीटर अपार्ट। दो साइक्लिस्ट हैं जो कि एक दूसरे से 44 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। अब उन्होंने चलना स्टार्ट किया एक ही टाइम पर, ठीक है। इसके बाद कंडीशन देखते हैं, इफ दे गो टुवर्ड वन अनदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो फिर वो एक दूसरे को मीट करेंगे 2 आवर्स के अंदर। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन अगर वो एक ही डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू करते हैं तो उनमें से जो फास्टर वन है वो ओवरटेक करेगा स्लोवर को 7.5 घंटे के अंदर। फाइंड देयर स्पीड्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब दोनों जो साइक्लिस्ट हैं उनकी हम लोगों ने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो दो साइक्लिस्ट हैं, उनकी स्पीड्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। पहले लेट करते हैं स्पीड्स को, फिर मैं आप लोगों को कंडीशन समझाऊंगा, फिर उन कंडीशंस को यूज करते हुए हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले स्पीड्स हैं दो साइक्लिस्ट की, एक फास्टर है और एक स्लोवर है। तो लेट करते हैं यहां से स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट इक्वल्स टू x एंड स्पीड ऑफ स्लोवर साइक्लिस्ट इक्वल टू का हम लेट कर लेते हैं y की। अब यहां से पहली कंडीशन देखते हैं, तो यहां से यहां तक जो स्टेटमेंट दी गई है ये फर्स्ट कंडीशन होगी। अब देखें उसने कहा दो साइक्लिस्ट हैं, आप कह लें कि एक साइक्लिस्ट है और ये दूसरा साइक्लिस्ट है। इसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो x है, इसकी स्पीड जो है वो y है। अब इन्होंने ये 44 किलोमीटर के फासले पर है एक दूसरे से, डिस्टेंस इनका है 44 किलोमीटर्स। अब वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू किया उन्होंने और 2 आवर्स 2 घंटे लगे, 2 आवर्स आ गए यहाँ से टाइम और वो मीट कर गए हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड से मुराद होता है वेलोसिटी। एक फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, विच इज s इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t। s स्टैंड फॉर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 44 किलोमीटर, तो यहाँ पे आप लिखें 44 इक्वल टू में आएगा v स्टैंड फॉर स्पीड। अब यहाँ पे दो साइक्लिस्ट हैं, एक फास्टर है और एक स्लोअर है, दोनों की डिफरेंट स्पीड हो सकती है और ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट ही होंगी क्योंकि एक फास्टर है और एक स्लोअर है। तो स्पीड हम किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनकी जो स्पीड है वो ऐड करेंगी। देखें एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जल्दी एक दूसरे को मीट कर लेंगे, और दूसरे केस में जब वो एक दूसरे को चेज कर रहे हैं तो फिर वो 7.5 घंटे के अंदर जाके एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो इनकी वेलोसिटीज या उसे रिलेटिव वेलोसिटीज भी कहते हैं, उन्हें हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहां से वेलोसिटीज ऐड करें तो x प्लस वाई आ जाएगा और टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर्स। तो फर्स्ट कंडीशन यहां से हम लोग बनाएंगे 44 इक्वल्स टू x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पे लिखता हूं मैं 44, इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूं ना तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू में आ जाएगा 44। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा
x प्लस वाई इक्वल्स टू में आ जाएगा 22। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन चुकी है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन किस तरीके से बनेगी, यहां से यहां तक। अब उसने कहा दोबारा से फॉर्मूला वही लगाते हैं डिस्टेंस वाला, s इक्वल्स टू वी टी इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। अब वो एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि ये जो एक्स साइकिलिस्ट है ये भी इस तरफ मूव कर रहा है और वाई साइकिलिस्ट ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। इट्स मीन कि जो ये वाला जो साइकिलिस्ट है पीछे वाला, ये इसको चेज कर रहा है, इसे कहते हैं चेज करना, ठीक हो गया। अब चेज कर रहा है तो 7.5 घंटे के अंदर ये जो एक्स साइकिलिस्ट है जो फास्टर वन है ये इसको ओवरटेक कर लेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है इनका, डिस्टेंस उसने उतना ही रखा विच इज 44 किलोमीटर, तो 44 आ जाएगा इक्वल्स टू में। अब इनकी वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी आएगी, चूंकि यहाँ पे फास्टर वन जो है वो स्लोवर को चेज कर रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज आएंगी वो माइनस करनी पड़ेगी, विच इज x माइनस वाई। और टाइम कितना लगा इसको, 7 1.5, इट्स मीन 7 1/2 यहां से टाइम लगाते हैं। इस तरीके से हम लोग सेकंड कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये कंडीशन भी यहां पे लिख लेते हैं रीअरेंज करके। तो 7 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में लिखते हैं 44। इस तरीके से हम लोगों ने दो कंडीशंस बना ली हैं। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्लस 1 15/2 आ जाएगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 44। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई 88 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो 15x माइनस 15y इक्वल्स टू 88। अब इन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो आएगा राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कोएफिशिएंट 1 1, तो 1 1 मेंशन कर लिए। सेकंड लीनियर इक्वेशन कोएफिशिएंट 15 and माइनस 15, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिए 15 and माइनस 15। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स एक्स वाई आ जाएगा इक्वल टू में 22 और 88 को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया मैंने। इसके बाद क्रैमर रूल को यूज करते हुए यहां से हम लोग एक्स और वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को लेट कर लिया ए की इक्वल। इसके बाद ए मैट्रिक्स में जो एक्स वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें 22 और 88 के साथ रिप्लेस करवाएंगे, तो 22 88 और 1 और माइनस 15 आ जाएगा। इसी तरीके से ए मैट्रिक्स में y वाले एलिमेंट्स को 22 और 88 से रिप्लेस करने से ए वाई आ जाएगा 115 एंड 22 88। अब तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगी और दरम्यान में नेगेटिव का साइन। तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल्स टू में आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट अप करते हैं, कैंसिलेशन करने से x का आंसर आएगा 13.93 जबकि y का आंसर आएगा 8.07। थस लिखते हैं स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट विच इज इक्वल टू x थी जो कि आई 13.93 और यूनिट साथ मेंशन कर दे किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से स्पीड ऑफ स्लोअर साइक्लिस्ट जो कि y थी विच इज इक्वल टू 8.07 किलोमीटर पर आवर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट में लाइन है ये इटसेल्फ एक कंडीशन ही है और ये सेकंड कंडीशन है। बेसिकली फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। इसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन से मुराद क्या होता है कि ओवर में कोई वैल्यू लिखी हो जैसा कि ये है। अब यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन अब इसे हम x ओवर y इस तरीके से लेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल्स टू x ओवर y। अब चूंकि यहाँ में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो वेयर आप कह लें नॉमिनेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर होता है इक्वल्स टू y आ जाएगा। दो कंडीशंस देखते हैं। तो यहां से यहां तक फर्स्ट कंडीशन बनेगी। उसने कहा द नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। नॉमिनेटर फ्रैक्शन की कौन सी है, x है, ठीक है। x इज से मुराद है इक्वल्स टू, यहां पे लिखते हैं x इक्वल्स टू। इसके बाद उसने कहा कि 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है विच इज y, उसमें से हम लोगों ने 7 लेस करने हैं। इस मीन कि हमने माइनस करने हैं इसमें 7, ठीक हो गया। तो यहां से
x है ये प्लस y है, इस साइड पे आगे माइनस y हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू में आएगा -7। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। सेकंड कंडीशन बनाते हैं, उसने कहा इफ द नॉमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। ठीक है, अगर नॉमिनेटर को हम इंक्रीज कर दें 3 के साथ तो न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। अब फ्रैक्शन यही है x ओवर y। अब उसने सिंपली बस इसमें यह कहा कि नॉमिनेटर में हम लोगों ने 3 ज्यादा करना है, 3 इंक्रीज करना है। इट्स मीन कि जो नॉमिनेटर है x उसमें हमने 3 ज्यादा कर देना है, y एज इट इज रहेगा, बाकी फ्रैक्शन वैसी की वैसी, और ये इक्वल्स टू होगी 3/4। इक्वल्स टू में लिखते हैं 3/4। अब इसे भी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 यहां पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ, और y के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसके बाद 4x प्लस 12 है, इस साइड पे आगे -12 हो जाएगा, 3y है, इस साइड पे आगे -3y हो जाएगा। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म लीनियर इक्वेशन 1 - 1 कोफिशिएंट है, इसके 4 और -3, xy और इक्वल टू में आएगा -7 एंड -12। इसके बाद लेट करते हैं तो a जो मैट्रिक्स है ये आ चुका, x वाली एलिमेंट्स रिप्लेस कर दी जाएंगी -7 और -12 के साथ, y में y वाली एलिमेंट्स को -7 और -12 के साथ इंटरचेंज कर दें। इसके बाद तीनों मैट्रिसेस के हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस और दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाते हैं, जिसके रिजल्ट में a का डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा, ax इक्वल्स टू 9 एंड ay इक्वल्स टू 16। इसके बाद फॉर्मूला लगाएं आप लोग और इसमें वैल्यूज पुटअप करें तो x इक्वल्स टू में 9 आ जाएगा और y इक्वल्स टू 16। थस चूंकि हम लोगों ने ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन है x ओवर y, तो यहां पे लिखते हैं थस ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 9/16। यहां पर बच्चों हमारा लेक्चर 3.6 का एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।